सीएम साहब कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। मतलब वो परीक्षा दूसरे की इच्छा है, कौन सा प्रश्न आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से पढ़ते हैं फिर भी ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसका जवाब देना मुश्किल होता है। फिर अभिभावक का भी, माता पिता का भी ये दबाव रहता है बच्चों के ऊपर कि हमारा बेटा बेटी अच्छे से पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर बने, ये सब दबाव भी रहता है। और परीक्षा का दबाव, और बच्चे परीक्षा के समय परीक्षा से भय खाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। और कई बार ये होता है कि अच्छी सफलता नहीं मिलने पर लगातार कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। वैसे ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज करोड़ों बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्त करते हैं। अभिभावकों को सलाह देते हैं कि भाई आप अपने बच्चों पर थोपा मत करो, और हर बच्चे में कोई ना कोई एक गुण होता है, तो उस गुण को पहचानो। टीचर से भी सलाह करते हैं कि उसमें उसको आगे बढ़ाओ। तो मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा ये प्रयास है। इससे हमारे देश के करोड़ों करोड़ों बच्चे के मन में जो परीक्षा से भय होता है वो ज़रूर कम होगा। हमारे अभिभावक भी ज़रूर इसको सुनते हैं, तो भी बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालेंगे। और सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं हमारे बेटा बेटी, उससे भी कमी आएगी। तो कुल मिला के आज का ये परीक्षा पे चर्चा बहुत अच्छा रहा, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 8 साल से ये कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट देखते हैं इसको? छत्तीसगढ़ से बच्चे जुड़ते हैं, पूरे देश से जुड़ते हैं? पूरे देश से जुड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज 5 करोड़ बच्चे जुड़े थे, और मुझे जानकारी मिली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ से है। 20 लाख से ज़्यादा बच्चे माननीय प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन किए हैं। इतना कोई भी प्रदेश के बच्चे हाँ, तो मैं हमारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अभी मार्च महीने से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, 10वीं बोर्ड का भी, 11वीं बोर्ड का भी, उसके बाद 5वीं और 8वीं बोर्ड का भी होगा। तो सबसे मेरा सलाह होगा कि भयमुक्त होकर एग्ज़ाम दें, और अच्छी सफलता जरूर उनको मिलेगी। सीएम साहब, आप जब पढ़ाई करते थे उस समय का अपना अनुभव साझा करें, कैसे तैयारी करते थे परीक्षा की, कितना समय देते थे, थोड़ा जानिए। अब देखिए, उस समय मैं बड़ा तेज़ स्टूडेंट था और साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन मेरे साथ दुर्भाग्य हुआ कि जब मैं 10 साल का था तो पिताजी का साया नहीं रहा। और चूँकि परिवार में मैं सबसे बड़ा भाई था, मेरे से 3 छोटे भाई थे, और छोटा भाई तो 2 महीने का था जब पिताजी का देहांत हो गया। और मेरे पास चिंता थी कि भाइयों को पढ़ाना है, माताजी को संभालना है, हमारी दादी माँ को। पढ़ाई में हम बहुत तेज़ थे, मतलब हमेशा टॉप आते थे। हैंडराइटिंग हमारी बहुत अच्छी थी। शिक्षक दूसरे जाते थे, हमारे नोटबुक को दिखाते थे, हैंडराइटिंग हो तो सयाजी जी की जैसी। और लेकिन धीरे धीरे एक हमको थोड़ा चिंता सताने लगी कि हमको तो सरकारी नौकरी भी नहीं करना है। और उस समय हम ये भी नहीं सोचे थे कि हमको विधायक बनना है, सांसद बनना है, कभी प्रदेश अध्यक्ष बनना है, या कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनना है, ये भी कभी हम सोचे नहीं थे। तो अगर ये सोचते उस समय तो शायद हम थोड़ा और पढ़ाई कर लेते। उस समय तो ये हुआ कि भाई हम जितना पढ़े हैं अच्छे से खेती बाड़ी करने के लिए पर्याप्त है, और हम अच्छे से खेती बाड़ी करेंगे, अपने भाइयों को पढ़ाएंगे, और अपना परिवार की जो जिम्मेदारी है उसको हम संभालेंगे। फिर हम हमारे तो सीएम साय को आप सुन रहे थे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है सीएम विष्णुदेव साय ने।